स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक था वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर था और हमने लास्ट टाइम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस किया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 के मज़ीद नेक्स्ट जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनकी तरफ मूव कर रहे हैं। कुछ बेसिक पॉइंट्स जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आज से आ सकते हैं और कुछ एक्सरसाइज के MCQs उनको डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 47 के ऊपर एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। ये आपके सामने है यूजफुल इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, ये MCQs के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, अक्सर औक़ात इसमें से MCQs आ जाता है। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या चीज़ है। फर्स्ट लिखा हुआ है टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। अगर आपने मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे। अगर आपने मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो उसके लिए वर्किंग क्या है ये आपने देखनी है। देखें ज़रा, आपने क्या करना है कि आपने जो बात याद रखनी है वो सिर्फ ये है कि द मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड बाय 3.6 टू किलोमीटर पर आवर। अगर आपने वैल्यू को मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो जस्ट एक बहुत सिंपल सा रूल ये है कि आप उस वैल्यू को 3.6 से मल्टीप्लाई करवा दें। आप उस वैल्यू को 3.6 से मल्टीप्लाई करवा दें। यहाँ पर अगर आप नोट डाउन करें तो यहाँ पर मैंने 20 को 3.6 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो यहाँ पर आ जाता है 72 किलोमीटर पर आवर। तो हमें एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस मिल गया कि अगर हमने मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, शिफ्ट करना है, तो जस्ट हम ये करेंगे कि हम उस वैल्यू को 3.6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट और एक और कन्वर्जन है, उसकी तरफ मूव करते हैं कि अगर आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो इसका बहुत आसान सा रूल है कि आप क्या करें, मल्टीप्लाई करवाएं किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू को 10/36 से मल्टीप्लाई करवा दें तो वो किस में चेंज हो जाएगी, वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपके पास लिखा हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, आपके पास 50 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है तो आप क्या करें, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करवाने के लिए क्या करेंगे, आप 50 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, 10/36 के साथ, तो ये चेंज हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। सो अगर आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो बहुत आसान सा सिंपल सा रूल ये है कि आप 10/36 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। ये रूल बहुत सिंपल सा है, अगर आप से कैलकुलेटर से इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आपके पास आंसर भी आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेसिक जो दो कन्वर्जन्स थी उनके हवाले से मैंने आपको बताया कि आपने इन कन्वर्जन्स को किस तरह से लेकर चलना है। उसके अलावा हमारे पास तीसरी कन्वर्जन है टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो आप इस रूल को कैसे अप्लाई करेंगे ये आप लोगों ने देखना है। मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय 3600। आप अगर आपने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में लाना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली कि 3600 मल्टीप्लाई बाय 3600 से मल्टीप्लाई करवाएं और 1000 से डिवाइड करवा दें तो ये इक्वल आएगा 1296। ठीक है, टू गेट इट्स वैल्यू इन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अगर आप दो प्रोसेस हैं, एक प्रोसेस तो ये है कि आप उस वैल्यू को 3600 मल्टीप्लाई बाय 3600 से मल्टीप्लाई करवाएं 2 टाइम्स और 1000 से डिवाइड करवा दें तो आपके पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। या एक सिंपल एक काम कर लें, आप 12960 से मल्टीप्लाई करवा दें तो वो भी आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा अगर आपने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लाना है तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, वो ये है कि आप एक काम करें, आप ये करें कि आपने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको अगर आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लाना है तो 12960 से डिवाइड करवा दें, 12960 से डिवाइड करवा दें तो आपके पास चेंज हो जाएगा। मैं इसकी एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर 36। अब स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है ये 36, ये क्या है, ये वैल्यू है 36 किलोमीटर। ये देखिए, ये किलोमीटर पर आवर में है, पर आवर स्क्वायर में है।
जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले ली कि ये किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में, तो अगर आपने इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लाना है तो जस्ट क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करवाते हैं किसके साथ, 1 2 9 6 0 से। आप इसे 12960 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। सो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करने का तरीका जस्ट सिंपली 12960 से डिवाइड करवा दें। और अगर आपने मीटर पर सेकंड स्क्वायर से किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आपने फिर इस वैल्यू को 12960 को डिवाइड नहीं करवाना, जबकि डिवाइड नहीं करवाना बल्कि मल्टीप्लाई करवा देना है। सो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी, क्योंकि इसमें से अक्सर औक़ात एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं, तो ये पॉइंट्स आपने लाजमी नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से हैं ये हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास आगे मूव करते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन है हमारे पास, मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज़। इसके ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ है, पहले वो देख लें। गैलीलियो was the first scientist to notice that all the free falling objects have same acceleration independent of their masses। ये साइंटिस्ट था गैलीलियो, इसने ये ऑब्जर्व किया कि तमाम फ्री फॉलिंग बॉडीज जो सी होती हैं, फ्री फॉलिंग बॉडीज जो सी होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, उनका जो एक्सेलरेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है मैसेज से। मतलब इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि मैस के ज़्यादा या कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैस के ज़्यादा या कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मैस ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, अगर मैस कम है तो एक्सेलरेशन कम होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बॉडी जो है वो सेम एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ मूव करेगी। अब एक तो ये लाइन है, ये आपने अंडरलाइन करके रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक छोटी सी और डेफिनेशन है, छोटी सी, वो इंपॉर्टेंट है, वो देखें। देखा हुआ है, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। जो फ्री फॉलिंग बॉडीज़ का जो एक्सेलरेशन होता है उसे क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फ्री फॉलिंग से मुराद कि एक बॉडी को आप ऊपर से फ्री फॉल करते हैं, फोर्स ही लगानी, जस्ट उसको रिलीज करते हैं, फेंक दें, तो वो बॉडी खुद ब खुद अंडर द ग्रेविटी नीचे की तरफ अर्थ उसे अट्रैक्ट कर देगी। इसे कहते हैं फ्री फॉलिंग। इट इज़ नोटेड बाय जी, इसको जी से रिप्रेजेंट करवाते हैं। ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इट्स वैल्यू से अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इसके अलावा फॉर बॉडीज फॉलिंग डाउन जी इज़ पॉजिटिव एंड इट्स नेगेटिव फॉर बॉडीज मूविंग अप। अगर बॉडी स्टूडेंट्स नीचे से, अगर बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, अगर एक बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो जी जो होगा, ये जो जी की वैल्यू होगी ये क्या होगी आपकी, ये जी आपका क्या होगा, पॉजिटिव, जी पॉजिटिव होगा। और अगर एक बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, जैसे कि मैं एरो साइन से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जी की वैल्यू आपके पास नेगेटिव में आएगी। सो हमें ये पता चला, अगर एक बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है स्टूडेंट्स, अगर एक बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव, अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो जी की वैल्यू नेगेटिव। सो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, इसको नहीं भूलना आपने। नेक्स्ट कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं, अगर आप थोड़ा सा और नीचे की तरफ आएँ पेज की तरफ, तो ये कुछ इक्वेशंस हैं, हम लोगों को इनको भी देखना पड़ेगा। अगर बॉडी की मोशन अपवर्ड या डाउनवर्ड है, अगर बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है या ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ मोशन में चेंज आ जाता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है Vf इक्वल्स टू Vi प्लस AT। अगर एक बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है या ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही है, अगर नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ, यानी अप एंड डाउन मोशन है, अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में चेंज आता है। क्या चेंज आता है, सिर्फ क्या करेंगे आप इक्वेशन ऑफ मोशन में ए को एक जगह पर क्या लिखेंगे, ए को जगह पर आप चेंज करेंगे जी, ए की जगह पर जी लिखेंगे। उसके अलावा एस की जगह पर, जो एस है इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे, एस की जगह पर लिखेंगे आप एच।
अगर बॉडी की मोशन अपवर्ड या डाउनवर्ड है तो आप ए को शिफ्ट करेंगे, ए की जगह पर लिखेंगे जी और एस की जगह पर लिखेंगे एच। बाकी इक्वेशन ऑफ मोशन वैसी की वैसी रहेंगी, वही सारी इक्वेशन ऑफ मोशन है। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको डील करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है वी एफ इज इक्वल टू वी आई, यहाँ पर लिखा होना चाहिए था ए, लेकिन उन्होंने ए को क्या कर दिया, ए को कन्वर्ट कर दिया जी के अंदर। ये हमारे पास आ गई वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। यहाँ पर लिखा होना चाहिए था एस, एस को कन्वर्ट कर देंगे एच के अंदर, बाकी वी आई टी प्लस 1/2 और ए को कन्वर्ट कर दिया जी के अंदर। नोट करें, ए को कन्वर्ट कर दिया जी के अंदर, बाकी टी स्क्वायर आ गया। यहाँ पर होना चाहिए था 2as, यहाँ पर लिख दिया उन्होंने 2gh। ए को कन्वर्ट कर दिया जी के अंदर और एस को कर दिया एच के अंदर, बाकी आ गया फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हमारा पूरा हो जाता है। सो होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये चीज़ें किस तरह से हमारे पास बेहतर हो रही हैं, हम इनको चीज़ों को किस तरह से बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ के ऊपर। ये भी हमारा एक बेसिक टॉपिक है, एक्सरसाइज से अक्सर औक़ात एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, इसलिए हम क्विकली ज़रा एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। अ बॉडी हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन इफ़ इट मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट रोटेशन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, इनको आपने याद करना है। द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। बॉडी अपनी एक्सिस के जो मोशन करती है उसे कहते हैं रोटेटरी मोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग कांस्टेंट स्पीड देन इट्स टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस के इक्वल होगा। इसके अलावा अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस on a distance time graph tells that the object is at rest, object rest position में है अगर वो inclined है टाइम एक्सिस के। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप नोट डाउन करें तो 6 MCQs आपको वैसे ही नहीं करना, 7th MCQs आपको वैसे ही नहीं करना, ये वैसे ही ग्राफिकल MCQs है, नहीं पिक्चर वाले MCQs हैं, ये अक्सर औक़ात पेपर में आते ही नहीं है, इसलिए इनके ऊपर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिवाइडिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन वेलोसिटी, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करवाएंगे तो वेलोसिटी आएगी। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज 0, उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड, चेंज इन पोजीशन कहलाती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर सी है। अगर आप 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाह रहे हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने का प्रोसेस क्या था। आपने 36 को मल्टीप्लाई करवा देना है स्टूडेंट्स, सिंपली देखें, आपने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है 10/36 के साथ, किसके साथ, 10/36 के साथ। ये मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, होपफुली आपको सीधे समझ आ जाएंगी। ये 36 को 36 से कैंसिल कर दें तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो रिमेनिंग बच गया है ये 10 आपका आंसर है, ये 10 जो है ये आपका आंसर है। वैसे आप याद भी कर सकते हैं लेकिन इसको मैंने मैथमेटिकली समझा भी दिया आपको। इसके अलावा अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक कार स्टार्ट की गई है रेस्ट पोजीशन से। स्टूडेंट्स अगर ये कार स्टार्ट की गई है रेस्ट पोजीशन से, इसका मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। अगर एक बॉडी कार स्टार्ट करे रेस्ट से तो इसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट्स हो गई है आपके पास 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 के। चलें ये हमने इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दी है। बाकी इट्स एक्वायर्ड स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड क्या है 25 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है, यानी उसकी ये फाइनल स्पीड है, फाइनल वेलोसिटी ये है। जबकि टाइम आपको दिया हुआ 20 सेकेंड। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस कवर्ड किया उसने, ये हमने डिस्टेंस मूव किया वो हमने मालूम करना है। इसका आंसर 250 मीटर है। अब ये कैसे आता है इसके बारे में मैं आपको एक रफ सिनेरियो दे देता हूँ। ये बेसिकली एक फॉर्मूला है यहाँ पर यूज़ हुआ है, एक फॉर्मूला है S इज इक्वल्स टू VF प्लस VI। ये देखिए ये VI, यहाँ पर इसको डिवाइड करवा देंगे हम किसके साथ, 2 के साथ। इसको 2 के साथ आप डिवाइड करवा दें और मल्टीप्लाई करवाएं इसको टाइम के साथ, इसको टाइम के साथ
मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट करते हैं, देखें इसके यहाँ पर वैल्यूज पुट करके देखते हैं यहाँ पर इसके साथ क्या क्या आता है। अब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 25 है, यहाँ पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 25 है, जबकि इनिशियल हमारे पास क्या है 0 डिवाइड बाय 2, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर टाइम है 20। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप करके देख लें, आप 25 को 0 से ऐड करें और 2 से डिवाइड करवाएंगे तो ये आंसर आएगा 12.5 और 12.5 को आप 20 से मल्टीप्लाई करवाएं, आप 20 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 250। ठीक है, ये अगेन मैं बता रहा हूँ, मैं माउस से लिख रहा हूँ जिसकी वजह से थोड़ा सा मसला आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को आपको सिंपल वे में समझाऊँ, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर ये 250 आंसर कैसे है, ये बेसिकली फॉर्मूला है, उसमें वैल्यूज पुट की हैं। 25 में 0 ऐड करेंगे 25 ही आएगा, 2 से डिवाइड करवाएंगे 12.5 आएगा, 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 250 आंसर आ जाएगा। सो ये हमारे MCQs हो गए, आप नोट डाउन करें, ये हमारे MCQs कंप्लीट हो गए। यहाँ का लेक्चर आज का यहाँ तक ही है। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ आई हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो है वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो दूसरे बच्चों तक जो अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा एकेडमीज़ को, ज़्यादा हाईली फीसिस को अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक भी पहुँच जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।